हैप्पी बर्थडे टू यू। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी रे। मेरे से मिल लो अम्मा। खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे, तेरी डोली के संग कर दूं सारी रे। आंटी डबल फ्यूल लगाया है इसको, आपका सबसे ऊपर जाएगा। अच्छा इंशाल्लाह। क्या फ्यूल कहाँ से लगाया है? ये बूस्ट बेटा इसको नीचे होता है ना। चलो क्या हो गया? इसका कलर बहुत प्यारा है। इट्स अ डबल फ्यूल ना, सीधा ऊपर वो चला। देखो अरुण, मैं भी आपसे नहीं मिला, आराम से मिलूंगा। Looks to be something very nice. क्या है? डब्बे में डब्बे में केक। These are so pretty. बहुत प्यारे। अभी हटाओ इसे। Thank you very much, Vidyam. No problem. मिले तो सबसे अच्छा ये कि आप लोग आए हो। Dear Umma, happy birthday to me. प्यारा मेरा बर्थडे केक मुझे भेजा है बच्चों ने, जैन, मरियम, खदीजा और हमज़ा ने। और ये मेरा बहुत फेवरेट केक है। ये बहुत प्यारी बास्केट लेकर आई साइमा। ये भी दिखाती हूँ। फूल मैंने सारे यहाँ पे सेट किए, क्योंकि जो परफ्यूम बॉटल है ना वो मेरे लिए थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक होती है। तो परफ्यूम बॉटल को फेंकना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, खाली बॉटल को बस परफ्यूम के साथ। ये मेरी न्यू परफ्यूम बॉटल जो मैंने निकाल ली है। तरफ से खींच रहे हैं तो आप यकीन करें थोड़े दिन के बाद आपकी वहाँ से बाल कम हो जाएंगे, खिंच के टूट के ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने अपना ये वाला आइडियाज़ का कुर्ता पहना हुआ है। मैं काफ्तान नहीं कहती, मैं कुर्ता बोलती हूँ। मुझे कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। आप किसी से भी कोई भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट इस किस्म का ना लें जो आपको लग रहा है कि ठीक है वो दे रहा है कोई आपको, और तो खैर है, आप कभी भी इस सिचुएशन से वॉक थ्रू कर जाएंगी और आप पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ कहीं भी कोई भी चीज़ इस तरह की आ रही है आपके घर जो कि आपको पता है कि वो आपकी बेटी या किसी ने उसको आपके फादर ने नहीं लेके दी, तो वो कहाँ से आई है पता करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत फर्म रहें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने तरीके से। अगर आपको ये काम करना भी है तो बहुत डिग्निफाइड तरीके से करें। इस तरह का कोई बात, किसी का कोई एहसान, किसी का कोई गिफ्ट, कोई चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आज कोई ख़ास दिन नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आज, लेकिन वो सब लोग जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे बच्चे और मेरी यूट्यूब फैमिली, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आज एक ख़ास बात ये होने लगी है कि मैं अपना परफ्यूम जो मुझे जैन ने भेजा था वो मैं आज खोलने लगी हूँ। और ये मेरे लिए एक बड़ा ख़ास टाइम होता है जब मैं अपने कोई नया परफ्यूम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो परफ्यूम बॉटल है ना वो मेरे लिए थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक होती है। तो परफ्यूम बॉटल को फेंकना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, खाली बॉटल को बस परफ्यूम के साथ मेरी एक एसोसिएशन होती है। तो ये मेरी न्यू परफ्यूम बॉटल जो मैंने निकाल ली है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप वापस उसको सनलाइट और ज़्यादा एक्सेसिव एयर से बचाएं ताकि उसकी खुशबू बहुत देर तक रहे। लगे हाथों एक और बात भी बता दूं, बहुत दिनों से ना एक बच्ची मुझे बहुत पूछ रही थी। अच्छा, ये बैग्स मैंने कोई स्पेशल अलमारी नीट नहीं की, जो जैसे भी पड़े हैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको कि ये मेरे सारे बैग्स हैं। ये मेरा गुची का बैग है। ये मेरा वो जो है एक नया ब्रांड, वो कोच LV, इसमें मेरा वसाशे है। और ये सारे माइकल कोर, ये LV है, ये भी LV है। अच्छा, ये सारे बैग्स मैंने डस्ट बैग में रख के, और इनके अंदर जिस तरह ये वाला जो मेरा माइकल को का बैग है ना, इसके अंदर मैंने वो रखा हुआ है। दिखाई देती हूँ। इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है कि मैंने इसके अंदर, ये आप देखें तो एक ये रखा हुआ है, पिलो है, एयर पिलो, और साथ में मैंने अपना एक क्लच रखा हुआ है इसका।
एक क्लच रखा हुआ है, उस टाइप ना हो और वो आराम से उसको उसकी लेदर वगैरह ख़राब ना हो, डी शेप ना हो। तो ये एक दो चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा बैग्स को आप महंगे ले लें, लेकिन अगर उनका केयर ना करें या उनको प्रॉपरली ना रखें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। उनकी केयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल जो माइकल कोर वाला मेरा जो बैग है ना, जो वाइट वाला, वो मैंने अपने LV और उन सब कंपैरेटिवली वो मेरा ज़रा बाकी बैग्स की निस्बत ज़रा सा नया बैग है, लेकिन स्टिल वो डी शेप हो गया समहाउ, क्योंकि ज़ाहिर है माइकल कोर बहुत हाई क्वालिटी बैग्स और बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड तो नहीं है, फिर उसकी कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ होता ही होगा ना, तो वो होगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हुए एक बच्ची के मैसेज का मैं रिप्लाई कर दूँ। उन्होंने इरशाद सामने से चीज़ें सिर्फ काउंटर से उठा दोगे प्लीज़, तो सिर्फ मैं उनका रिप्लाई कर दूं, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि उनकी मदर मेरी एज की हैं लेकिन उनके सामने से बाल वगैरह ख़राब हो रहे हैं। मैंने भी उनका कमेंट पढ़ा था तो, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आज ही उनको रिप्लाई दूंगी। बात यह है कि पता क्या, मैंने हेयर केयर के कंप्लीट वीडियो मैं कहीं से वीडियो देख के नहीं करूँगी, मैं वो वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड करूँगी जो मैं खुद करती हूँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो बात मैं आपसे करूँगी। बात यह है कि जो यहाँ से बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप जूड़ा ख़ास स्टाइल से हमेशा बांध रहे हैं ना और आपके बाल एक तरफ से खिंच रहे हैं, तो आप यकीन करें थोड़े दिन के बाद आपके वहाँ से बाल कम हो जाएंगे, खिंच के टूट के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ना बालों को फ्री रखें, फ्री बिल्कुल कानों के पीछे डाल के ज़्यादातर रखें। कोई पिन, कोई चुटकी, कोई चीज़ें ज़्यादा ना लगाएं, बहुत भी है तो पीछे से नीचे से ज़रा सा टाई कर लें ताकि वो बालों को खिंच कम से कम उनके ऊपर जोर लगे और वो टूटे ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा हेयर ऑयल पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जो अच्छा हेयर ऑयल प्योर मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिनको ऑर्गेनिक कह भी रहे होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल्स या कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप ऑयल यूज़ करें। अगर तो मैं अपना लॉन्च कर सकूँ, मुझे अगर कोई सपोर्ट हो इस तरह की और मैं कर सकूँ, तो फिर तो मैं करूँ अपना हेयर ऑयल जिसकी मेरे पास गारंटी है कि वो प्योर है बिल्कुल, क्योंकि प्योर ऑयल की शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ये जो मार्केट वाले ऑयल्स की होती है, बट वो ऑर्गेनिक है, जिनको बॉडी रिकग्नाइज करती है और रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा जी, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि हेयर स्टाइल भी चेंज करते रहा करें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से कंघियाँ, और स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ हैं उनको मैं बहुत देख रही होती हूँ, उनकी मदर्स ने बहुत खींच के उनकी पोनीज की होती हैं, जो कि बाल बांधना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बताऊं, बहुत अच्छी चीज़ है ब्रेड, जो चुटिया है। अगर आप कहीं नहीं जा रहे ना तो आप वो चुटिया हल्की सी बांध लें और बाल को आगे कर लें, उससे बाल इतने खिंचेंगे नहीं। अगेन एक और चीज़, अब हेयर केयर की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं कि जो बच्चियां हैं जिनके बाल कर्ली हैं और मदर्स उनको छोटे से छोटा करती चली जा रही हैं कि वो उनके बाल बहुत लंबे हैं और स्कूल जाएंगी तो कैसे मैनेज होगा, तो आप यकीन करें कि लंबे बालों को मैनेज करना आसान है। 1 स्ट्रेट लेंथ अगर आप कटवा लें, वो आराम से आप ब्रश करें, कंडीशनर करके ब्रश वगैरह करें और तो वो स्ट्रेट रहेंगे। जितने छोटे होते जाएंगे उतना बच्चे को उलझन करेंगे, क्योंकि वो लंबे होंगे और फिर वो गर्मी लगेगी या जो भी मैनेजेबल मुश्किल होगा। तो अगर लंबे बाल हैं तो आराम से आप उनकी पोनी कर सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं और उनको हेड बैंड, वो जो एलिस बैंड टाइप होता है, वो लगा के आप पीछे कर सकते हैं। ये है उनकी बात होगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ सादिया का, सादिया आ जाए तो खदीजा ने जैन और मरियम ने और खदीजा और हमज़ा ने बहुत ही अच्छा केक भेजा है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनको मना किया था कि टू मैनी केक्स वगैरह ना भेजा करो क्योंकि फिर वो पड़े रहते हैं, तो वो केक बहुत अच्छा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी फेवरेट जगह से उसने भेजा है खदीजा ने। और साथ मुझे इतना क्यूट लगी बात कि जैन खदीजा को पता है मुझे पंजीरी पसंद है, तो छोटे से बोल में पंजीरी भी है। तो जो लोग बाकियों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी बड़ी बड़ी खुशियों का ख्याल रखे। और आप लोग भी आपके इर्द गिर्द अगर किसी की बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, तो कम से कम उस एक दिन ही उसका कोई ख्याल कर लें। कोई छोटा सा केक ले लें, फूल ले लें, पैसे जमा करके कोई अच्छा सूट ले दें, कोई भी पर्सनल चीज़ जिसके लिए जो उसको ज़रूरत हो वो आप कर सकते हैं। और बाहर मुझे बुलाया गया है, मैं देखूँ। जो मैं पनीरियाँ लाई थी ये सारी लग रही हैं, ये ऊपर बेल की कटिंग हुई है। ये माशाल्लाह इतने फूल खूबसूरत देती है जिसकी कोई हद नहीं।
ऊपर वाले जो मेरे गमले हैं ना, उसमें किसी ने कुछ सर्फ वाला डाला है। मैंने आबिद से कहा है कि ऊपर बस बंद कर दें, छत पे ना गेट लगवा दें। हर कोई ऊपर चढ़ा रहता है इनमें से, और कुछ ना कुछ हरकतें हो रही होती हैं उधर ऊपर। अच्छा जी, ये है मुदस्सर, इसको ज़रा फ्रेश कर देना इस वाले को। शादियाँ आ गई है बस। ये बाहर काम। हेलो आयरा, हेलो एलाइना, हाउ आर यू? आ जाओ। बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू। एलाइना, मेरी आदत है जब मुझे कोई विश करता है तो उससे ज़्यादा मैं खुद अपने आप को विश कर लेती हूँ। हाँ, dear Umma, happy birthday to me. Happy birthday. Thank you. Hello, Ira. How are you? Ira, show me your toys. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. Say happy birthday to Amma. अच्छा जी, ये बहुत ही प्यारा मेरा बर्थडे केक मुझे भेजा है बच्चों ने, जैन, मरियम, खदीजा और हमज़ा ने। और ये मेरा बहुत फेवरेट केक है। और ये मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, ये जो बनाती हैं बहुत ही अच्छे इनके केक्स हैं। और अबाउट 6-7 ईयर्स अगो मैंने अपने नेफ्यू की बर्थडे पे फर्स्ट टाइम इससे केक बनवाया था। अच्छा, बर्थडे इसलिए फील हो रही है क्योंकि सादिया आ गई। आई लव यू सादिया। तो जब फैमिली हो तो हर दिन ही बर्थडे और वो होता है। अच्छा, सादी केक काट लें अब हम। ईशान, मुझे बुला दो प्लेट और कैम छुरी। कल मैं ज़रा जल्दी सो गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई कुछ, तो बातें करते हुए ज़रा देर हो गई। और सादिया गई तो वो भी ज़रा, मैं थोड़ा सा उनसे भी मिलके अच्छा मज़ा आया। लेकिन ये था कि फिर सोने का मैं ज़रा जल्दी सो गई। मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। फूल वूल जो आए थे वो मैंने सारे रात को ही सेट किए, उनके लिए मैंने सुबह का बिल्कुल वेट। मेरी फ्रेंड से अच्छा ये गिफ्ट्स वगैरह तो हैं, मैं इंशाल्लाह साथ साथ दिखाऊंगी भी। लेकिन ये बहुत प्यारी बास्केट लेकर आई साइमा, ये भी दिखाती हूँ। फूल मैंने सारे यहाँ पे सेट किए, इधर सेट किए, ये भी मैंने फूल सेट कर दिए क्योंकि फूलों का मुझे बहुत होता है ख़राब ना हो जाए, वो ना हो जाए। स्नैकिंग के लिए बास्केट जो कि बड़े मज़े की मुझे लग रही है, शम्स से निकल से करवाई है साइमा ने। परफ्यूम है बॉस का, यूगो बॉस का, मेरे फेवरेट परफ्यूम्स में से है। टॉब्लेरोन डार्क चॉकलेट, वो भी अच्छा। मस्कारा साइमा दुबई गई हुई थी तो मैंने टेलीस्कोपिक लिफ्ट इससे मंगवाया था, ये वो लेकर आई है। और नाचोज, अच्छा बटर कुकीज़ तो मैं भी लेती हूँ एक आधी निकाल के। अच्छा, सबसे क्यूटेस्ट पार्ट है इसमें जो ट्रे है ना, वो भी मुझे अच्छी लग रही है बहुत। मैं ट्रे दिखाती हूँ आपको। ये चीज़ मैंने सेट कर दी है फिर। अच्छा, ये है ट्रे को भी मैं भी सेट वेट करूँगी आपके सामने, तो आपको मैं दिखाऊँगी। वो लोग मैं भी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड साइमा और एक और मेरी फ्रेंड, हम लोग के ज़रा बाहर जा रहे हैं अर्ली डिनर के लिए। और मैंने अपना ये वाला आइडियाज़ का कुर्ता पहना हुआ है। मैं काफ्तान नहीं कहती, मैं कुर्ता बोलती हूँ, मुझे कुर्ता वर्ड अच्छा लगता है। और कुर्ती वर्ड तो मुझे जहर लगता है जो कोई भी बोलता है। तो खैर आई डोंट माइंड, जिसने कहना है कह लें, मैं वैसे कह रही हूँ, मैं नहीं कहती बोलती। तो कुछ बातें मैंने आप लोगों से कहनी है, कुछ बतानी है। कुछ जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं यंग, बेशक उन्हें बहुत और टेक्निक्स आती होंगी, फ़ोन की, कैमरा पकड़ने की, ये वो सब आता होगा, लेकिन कुछ दुनियादारी की बातें कुछ मैं उनसे करूँगी। लुक भी आपको मैं अपनी कल दिखाऊँगी, कल वाली वीडियो में निकलते हुए। और कुछ बातें आपसे मैंने करनी है, वो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे अरेंज करती हूँ। फ़िलहाल आप भी चाय लेकर आ रहे हैं, चाय पीती हूँ मैं। अच्छा, बीच ट्री का कौन सा ड्रेस मैंने ऑर्डर किया मुझे तो याद नहीं है, मुझसे पूछा हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा ड्रेस है वो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को याद आता है तो मुझे बताएं, मुझे ऐसा नहीं याद कि वो कौन सा था। चॉकलेट पहले खोल के ज़रा सी लूँ, यहाँ से खुली है तो अच्छा। बहुत सारे मैं शोज़ भी देखती हूँ टीवी पे, बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे होते हैं कि यहाँ बेशक यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे जो लोग भी काम कर रहे हैं, टिकटॉक का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा उसका ना अकाउंट है ना
मुझे इसका कुछ पता है। बहुत सारी बातें वायरस शेयर हो रही होती हैं, तो बिल्कुल आप लोग करें। थोड़ा सा होना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली होना अच्छी बात होती है, मगर इसके साथ आपको बहुत केयरफुल होने की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, बात मैं ये करने लगी हूँ कि आजकल बहुत सारे किस्से, बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे और आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, जो कुछ मीडिया में जो बच्चियाँ जो कुछ फेस कर रही हैं। पहली बात तो ये है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि आप किसी से भी कोई भी फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट इस किस्म का ना लें जो आपको लग रहा है कि ठीक है वो दे रहा है कोई आपको, और तो खैर है, आप कभी भी इस सिचुएशन से वॉक थ्रू कर जाएंगी और आप पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, इफ़ेक्ट होता है। जो इंसान भी किसी को कुछ दे रहा होता है ना, वो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ दे रहा होता है, और इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मैं क्योंकि मदर्स की एज की हूँ, तो मैं मदर्स से ज़्यादा बात करूँगी कि आपके घर में आपकी बेटी, आपके जो भी आपके बच्चे, बेटे, जो भी कुछ कहीं भी कोई भी चीज़ इस तरह की आ रही है आपके घर, जो कि आपको पता है कि वो आपकी बेटी या किसी ने उसको आपके फादर ने नहीं लेके दी, तो वो कहाँ से आई है पता करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि आपका दिल बेशक साफ़ भी है, लेकिन जो सामने वाला है वो किस इंटेंशन से आपके साथ कर रहा है आपको नहीं पता होगा। तो अपना ख़ुद बहुत बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत फर्म रहें अपने रिलेशनशिप्स में। अपने तरीके से अगर आपको ये काम करना भी है तो बहुत डिग्निफाइड तरीके से करें। इस तरह का कोई बात, किसी का कोई एहसान, किसी का कोई गिफ्ट, कोई चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं एक बात बताऊं, जो कुछ भी है ना, जो मज़ा आता है ख़ुद से कमा के, ख़ुद से अर्न करके, उसकी बात ही और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अलावा, आपके अपने अलावा अगर कोई आपको कुछ दे सकता है ना, तो वो आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके भाई, आपके बेटे, वो जो आपके लिए देते हैं उसके ऊपर आपका हक ज़्यादा होता है। उसके अलावा आप किसी से बस वही कुछ लें जो आपका उनके साथ रिलेशनशिप या रिश्ता बनता है, उसके अलावा नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ अब तक तो हमें देखो टीवी से इधर उधर से हमें चीज़ें, बातें पता चल ही चुकी हैं। हम लोग जितने भी चालाक, जितने भी तेज़ हो जाएं, जो सिचुएशन ख़राब हो जाए एक दफ़ा, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, मैं ये नहीं कह रही आप लोग ज़रूर करें काम, लेकिन एक इस तरह के तरीके से करें कि आपको या आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली को कोई शर्मिंदगी किसी किस्म की ना हो, ना ही बाकी लोग आपकी वजह से एम्बैरस फील करें। तो ये मेरी छोटी सी चीज़ थी, बात थी, जो मुझे लग रहा था मुझे कहनी चाहिए आप सब लोगों से। काम करना बुरी बात नहीं है, मगर बुरा काम करना बुरी बात ज़रूर है। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलूँगी मैं। और ये आज मैंने अपना प्लांट रखा है अंदर, बड़ा अच्छा मुझे अपनी ग्रीनरी लगी है। इससे पहले कि सब पूछें कि ये पर्दा साइड से क्यों हटाया होता है, तो रीज़न मैंने बताया था कि वो हवा जो AC सक करता है, तो ये पर्दा भी बेचारा कोना बहुत ही गंदा सा हो जाता है।